हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द हेल्दी लाइफ। मैं हूं डाइटिशियन शिल्पा पांडे और हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियंस की डाइट कहां पर रॉन्ग जा रही है। इंडियंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग तरीके का कॉम्बिनेशन अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं और रिसर्च के द्वारा ये पाया गया है कि धीरे धीरे इस डाइट के वजह से हम लोग सब डायबिटीज़ और ओबेसिटी की ओर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने ये रिसर्च की है कि इंडियंस की डाइट में एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि हमारा स्टेपल फूड जो है या तो नॉर्थ साइड जाएंगे तो कभी कभी रोटी है और कहीं कहीं पर राइस भी है। साउथ इंडिया में राइस बहुत ही बड़ा स्टेपल फूड है। सो बेसिकली हमारा डेली का जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक जो हमें रिकमेंडेड अलाउंस है वो 55% ही है। मतलब 100% आपकी प्लेट में से 55% तक एनर्जी ही आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलनी चाहिए। लेकिन हम लोगों की प्लेट में अक्सर आप देखते हैं कि चावल और रोटी ये इसकी मात्रा ज्यादा होती है और ये दोनों आता है कार्बोहाइड्रेट्स में। तो जो रेगुलर जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के तहत 55% है वो इंक्रीज हो रहा है 65 to 70%। और जो बचा कुचा फैट का जो अलाउंस है वो 30% पर डे है, यानी 2000 कैलोरी के एक डाइट में 30% फैट आप खा सकते हैं, लेकिन उसका भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो अलाउंस इस तरह से है कि 55% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 30% फैट होना चाहिए, दोनों मिला के हो गए 85%। अब बचा जो है वो है अराउंड 15%, वो होना चाहिए आपका प्रोटीन। 15 से 20% कम से कम आपकी डाइट में प्रोटीन होना चाहिए। लेकिन प्रोटीन की जो मात्रा है वो 12% से भी नीचे होती है हमारी डाइट में और कभी कभी ना के बराबर होती है। आप लोग खुद ही सोचिए ना, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आपकी प्लेट है, खाने की जो आपकी प्लेट होती है उसमें हमेशा आपने नोटिस किया होगा कि चावल अगर आप खाते हैं तो चावल भर के होगा उस प्लेट में। दाल आप इतनी सी लेंगे, एक छोटी सी कटोरी, और सब्जी तो आप बहुत ही कम मात्रा में खाते हैं। तो आपके अंदर फाइबर जो सब्जियों से मिलता है वो है ही नहीं, और दाल में भी कार्बोहाइड्रेट ही होता है, प्रोटीन तो इतना होता नहीं। तो प्रोटीन तो बिल्कुल ही लैक करता है हमारे जो इंडियन डाइट है उसमें। सेम अगर हम रोटी के साथ भी करें, अगर प्लेट में रोटी होती है तो हम 4-5 रोटियां खा रहे हैं और उसके साथ हम जरा सी दाल ले रहे हैं और बहुत ही थोड़ी सी सब्जी ले रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि प्रोटीन तो बिल्कुल हमारे अंदर जा ही नहीं रहा, कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है और फैट बढ़ रहा है हमारे अंदर। इसके कारण हमारी जो कंट्री है उसमें बहुत ही तेजी से ओबेसिटी की जो ओबेसिटी है वो बहुत ज्यादा राइज हो रही है। ये सिर्फ लंच और डिनर को लेके भी नहीं है, बहुत सारे लोग आपका जो सुबह का ब्रेकफास्ट होता है उसको स्किप कर देते हैं। या तो उसको स्किप किया जाता है या तो उसमें बहुत ही बिस्किट या फिर इस तरह की कुछ चीजें खाई जाती है, बिस्किट चाय या खाली पेट चाय पी जाती है, जो कि और ज्यादा खराब है आपकी हेल्थ के लिए। उसके कारण भी आपको डायबिटीज, शुगर, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज, इस तरह की सभी समस्या हो सकती है, जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आता है, यानी कि स्प्रेड नहीं होता है लेकिन आप अपने अंदर इसको बढ़ावा दे रहे हैं। रिसर्च के द्वारा ये भी पाया गया है कि अगर आप 5 से 10% का शिफ्ट कर दे अपने खाने में, यही तो एज अ डाइटिशियन मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ। मेरी एक और वीडियो है मेरे चैनल पे कि बैलेंस डाइट, हाउ टू ईट अ बैलेंस डाइट, आप उस पर भी जा सकते हैं। अगर आप अपने खाने में अपनी प्लेट में थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करें तो आप डायबिटीज से बच सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज से, ओबेसिटी से और वेट गेन से भी बच सकते हैं। आपकी जो प्लेट होती है उसमें आपको कम क्वांटिटी, यानी आपकी जो चावल लेने की क्वांटिटी है उसको लगभग आधा और आधे से कम करना है, और उसकी जगह पे आपको प्रोटीन वाली चीजें इंक्लूड करनी है या डेयरी वाली चीजें इंक्लूड करनी है। अब प्रोटीन आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा? प्लांट बेस्ड प्रोटीन की अगर हम बात करें तो सोयाबीन हो गया, राजमा हो गया, रोंगी हो गया, चना हो गया, पनीर हो गया, टोफू हो गया, बहुत सारे सोर्सेज है आपके पास प्लांट बेस्ड प्रोटीन के। और अगर हम एनिमल बेस्ड प्रोटीन की बात करें तो उसमें चिकन है, फिश है, एग्स है, मटन है। इस रेड मीट उनको अवॉइड करना चाहिए अगर किसी को भी हार्ट इश्यूज है या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। अदरवाइज रेड मीट आप खा सकते हैं ओकेजनली। डेयरी प्रोडक्ट्स में हमने पनीर की भी बात की, मिल्क में भी प्रोटीन होता है, मिल्क को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, बटर मिल्क को इंक्लूड कीजिए अपने लंच में। तो मेरे उस वीडियो में बैलेंस डाइट के बारे में सारा कुछ है, आप प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसे चेकआउट कीजिएगा। तो अगर आप थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे 5-10% का, आप कार्बोहाइड्रेट का अपना इंटेक कम करके अगर आप अपना प्रोटीन का इंटेक बढ़ाएंगे, साथ ही साथ फाइबर, यानी आप सैलड्स एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं तो सब्जी जो भी बन रही है घर में वो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लीजिए। दाल थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आप ले सकते हैं, चावल की मात्रा या और रोटी की मात्रा कम कर दीजिए। और अगर इस तरह से आप बैलेंस्ड मील खाएंगे तो आई थिंक आपको कभी भी ओबेसिटी की, वेट गेन की, डायबिटीज़ और कार्डियोवैस्कुलर यानी हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। टच वुड।
इस तरह के डाइट को मॉडिफाई करने के बाद में आपको अपने ब्रेकफास्ट में भी प्रोटीन रिच चीज़ें ऐड करनी होगी। जैसे अगर आप पोहा खा रहे हैं तो उसके साथ एग्स ऐड कर दीजिए, नहीं तो स्प्राउट्स ऐड कर दीजिए। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपको बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको मेरी इस टॉपिक की रिसर्च जो है वो समझ में आई हो, तो प्लीज़ मुझे वीडियो को लाइक कीजिए, थम्स अप दे दीजिए और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या कोई भी आपका डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो मत करना भूलिएगा, @द हेल्दी लाइफ पर। साथ ही साथ फेसबुक पेज है मेरा @द हेल्दी लाइफ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स आप लोगों ने पूरे किए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, व्यूज़ बढ़ाते रहिए मेरे चैनल पे। मैं और वीडियोज़ लेकर के आऊँगी आप लोगों के लिए। साथ ही साथ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ दे रही हूँ, आप 1-on-1 कंसल्टेशन के लिए मुझे वहाँ पे कभी भी डीएम कर सकते हैं। अभी के लिए चलती हूँ। कमेंट में मुझे बताइएगा, और भी कोई भी क्वेरी हो या कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर आएगा। बाय बाय, टेक केयर।